नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। अगर मेटल इंडेक्स की बात की जाए तो ये आपको कुछ खास नहीं दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। अगर आज के लीडर्स की बात की जाए तो वो IT स्टॉक्स है। मेटल्स की बात की जाए तो 0.19% की तेजी है, कुछ खास नहीं है। लेकिन ऐसे में स्टॉक के बारे में बात करेंगे वेदांता। वेदांता की बात की जाए तो 233 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बीते कुछ समय से इसी भाव के आसपास ये स्टॉक घूम रहा है। अब निवेशक इस स्टॉक में काफी पोजीशन लगा के बैठे हैं। काफी लोगों का फेवरेट भी था एशिया, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े डिविडेंड देता था। लंबे समय से शांति में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि कब भैया इस स्टॉक में वापस से एक्शन लौटेगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं NMDC, हिंडाल्को, टाटा स्टील सारे के सारे शेयर्स बड़े एक्शन में चल रहे हैं, बट वेदांता कुछ एक्शन करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी रिसेंटली 244 के समथिंग आया भी था कुछ खबरों के चलते, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो एक एक करके सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं, कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सारी चीजों को कवर करना। वेदांता की करंटली बात करें तो 233 रुपीज के लेवल्स पे वेदांता का शेयर आपके लिए अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आज का हाई 237 का है। देखिए, एक चीज कहना चाहूंगा पहले तो आपसे क्लियरली, इस स्टॉक पे 222 रुपीज पे मैंने आपके साथ निवेश की राय दे रखी है। पहला इंस्टॉलमेंट डालने के लिए कहा था और अभी भी व्यू स्टिल इंटैक्ट है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, वन साइडेड है, वो है बाय ऑन डिप्स का। अगर 220 पे किसी ने लिया है वो बैठे रहे। अभी टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका थोड़ा खराब साइड पे ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में प्ले कर रहा है। अभी ऊपर जो हाई लगाया स्टॉक ने, ऐसा लग रहा है दोबारा नीचे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का हल्का सा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है। मे बी स्टॉक आपके लिए 224 और 226 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो आपके पास अगर पोजीशन है तो शुरुआत में आपको शायद थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, बट उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले भी कहा था कि शेयर में आपको पोजीशन बनानी है कम से कम 2 साल के व्यू से। अब पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इस शेयर में आपको 233 पे जो दिख रहा है ना, ये गिरावट जो 270 से हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि डेट को लेकर थोड़ी चिंताएं थी। इसकी एक पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी जैसे कहते हैं, वो होती है वेदांता रिसोर्सेज। और वेदांता रिसोर्सेज ने क्या करा था, बॉन्ड्स के जरिए पैसे जुटाए थे। अब उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी का समय आ गया है, यानी कि उन बॉन्ड्स के पैसे निवेशकों को लौटाने का समय आ गया है, जो कि अगली साल मार्च और अगस्त में है। तो बड़ी बड़ी रेटिंग कंपनियां जो है वो ये कह रही है कि भैया इनके पास पैसा है ही नहीं, ये देंगे कैसे। और ये टोटल बॉन्ड्स का पैसा अराउंड 24,000 करोड़ का है। इसीलिए रिसेंटली वेदांता के जो चेयरपर्सन है अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि हम कंपनी को डीमर्ज कर रहे हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक, हमारी जो डेट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, और दूसरी, निवेशकों का पैसा और बड़ा बनेगा। हम लोग अभी तक जो डिविडेंड दे रहे हैं वो तो काफी बड़ा था ही, लेकिन इस डीमर्जर के बाद और बड़ा डिविडेंड हो जाएगा। अभी वेदांता जो एक कंपनी है ये 6 कंपनी में बट जाएगी। देखिए, वेदांता को अगर आप छोटी मोटी कंपनी समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वेदांता बहुत बड़ा एक मार्केट है और बहुत बड़ी कंपनियां इसके अंदर समाई हुई है। वेदांता की एक सब्सिडरी कंपनी तो हिंदुस्तान जिंक की है। पर्टिकुलरली वेदांता की बात की जाए तो ये ऑयल टू गैस का कारोबार करती है, ये पावर का काम करती है, ये चांदी में काम करती है, मेटल एंड माइनिंग का काम करती है अलग, स्टील का अलग है। तो बहुत सारे काम है इस कंपनी के। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है और पैसा आपको बना के देगा। तो टेंशन फ्री होल्ड करने की राय है मेरी इस स्टॉक को। पोजीशन बना के रखें और इस शेयर को खरीद के रखें। अब सवाल ये उठता है कि ये शेयर चलेगा कब भाई? ये सारी चीजें तो हुई 2 साल। तो मैंने आपसे 2 साल का समय इसलिए मांगा है क्योंकि जो मार्च की आपकी जो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी का समय है वो मार्च में आएगा। वेदांता पैसे पे कर देगा, क्योंकि अनिल अग्रवाल जी ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोला है कि आज तक जो मेरे साथ जुड़ा है उसने कभी नुकसान नहीं खाया है और वेदांता बहुत पैसा रखता है, अच्छा कैश फ्लो वाली, अच्छे एसेट्स वाली कंपनी है। और हमारे जो टोटल 5 कारोबार हैं उसमें से आयरन स्टील के कारोबार को काफी सारे लोग खरीदने के लिए तैयार हैं और हम उसे बेच के पैसा जो आएगा वो डायरेक्ट वेदांता रिसोर्सेज को देके अपना डेट चुका देंगे बॉन्ड्स का। तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ऐसी सीरियस कंसर्न नहीं है। तो वेदांता के शेयर होल्डर से यही कहूंगा, अभी डेफिनेटली समय थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए। पूरा बाजार एक तरफ ऊपर जा रहा है लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा है। ये सारी चीजें आपको फ्रस्ट्रेट या इरिटेट जरूर कर रही होंगी, लेकिन जो इन सारी चीजों के बीच में बना रहेगा, होल्ड करता रहेगा, वो पैसा बना लेगा। लेकिन जो यहाँ पे डर गया, घबरा गया, टेंशन ले ली, वो नहीं बना पाएगा। तो होल्ड करें, बाय ऑन डिप्स करें। 220, 210, 212 पे आपके लिए एक और एडिशनल ऐसा लेवल होता है जहां पे आप सिप कर सकते हैं। और इस स्टॉक को अगर आप 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मिनिमम आप
300 सवा 300 दिखेंगे, प्लस डिविडेंड का तो बात चाहिए, तो बड़ा डिविडेंड भी आपके लिए आता हुआ दिखेगा, वहां भी आप टेंशन फ्री रहें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल एक वीडियो दी एक वेदांता के शेयर पे, जिसके ऊपर अभी बहुत समय से मैंने बात नहीं करी, तो आपके साथ शेयर किया। अभी नेगेटिव ट्रेंड में है तो अभी मत लेना, लेने का भाव 220-22 के करीब ही रखना। अभी टेक्निकल थोड़ा वीक है तो मे बी 224 के आसपास आता हुआ दिख सकता है, जहां आप चाहो तो थोड़ा बहुत जरूर ले सकते हो। लेकिन जब भी खरीदोगे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के लोगे, कम से कम 3 इंस्टॉलमेंट डालनी है, ये समझ लेना। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।